प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गए। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में 7,964 मतदान केंद्रों पर 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 29,48,047 पुरुष मतदाता हैं, 27,61,052 महिला मतदाता, जबकि 21 अन्य मतदाता हैं। तीसरे चरण में 52 पंचायत समितियों के 1,016 सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में लगभग 20,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 40,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव संपन्न करवाने में जुटे हुए हैं। चलिए तो ग्राउंड पर क्या कुछ चुनाव को लेकर हलचल है। अजमेर से मनवीर और उदयपुर से अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनवीर, पहले आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह की शुरुआत अब वोटिंग को लेकर है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि सुबह में जो है लोग ज्यादा उल्लास के साथ कतारों में नजर आते हैं। कितने लोग पहुंच रहे हैं, कहां पर जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई? देखिए अभिनव, अगर अजमेर की हम बात करते हैं तो अजमेर की मसूदा और मसूदा के साथ जवाजा पंचायत समिति में आज मतदान हो रहा है। ये तीसरे चरण का मतदान है और अगर मतदान केंद्रों की स्थिति देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो गुलाबी ठंड का एहसास है उसकी वजह से मतदाता अभी उतनी बड़ी संख्या के अंदर अपने घरों से नहीं निकल पाए हैं। मतदान केंद्र फिलहाल सूने नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो मतदाता हैं उनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी होती हुई हमको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देगी। आंकड़ों की दृष्टि से अगर हम इस पूरे चुनाव को देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 2,90,000 जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जवाजा की अगर हम बात करते हैं तो जवाजा पंचायत समिति के 19 वार्डों के लिए ये चुनाव होना था, जिसमें से एक वार्ड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध जीत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दर्ज करवाई है। 18 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसके अंदर 75,000 के लगभग जो है वो मतदाता अभी इसके अंदर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी तरीके से अगर मसूदा की हम बात करते हैं तो मसूदा में 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और एक सहायक मतदान केंद्र वहां पर स्थापित किया गया है ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। हमारे स्थानीय सहयोगी भगवान सिंह भी हमारे साथ में हैं, उनसे जान लेते हैं जवाजा की अगर हम बात करते हैं किस तरह का परिदृश्य आज मतदान को लेकर। अभी सर्दी का मौसम है, मतदाता का रुझान कम ही है, पर अभी मैं बताना चाहूँगा कि 18 वार्डों के लिए 205 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,49,000 मतदाता है। उसमें से 75,000 पुरुष और 74,000 महिला हैं मतदाता जो प्रयोग करेंगे। और अधिकतर बताया जाता है कि 50 और 55 के बीच में मतदाता होता है, पर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है जी। तो देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था अभिनव कि पहले और दूसरे चरण के अंदर भी जो मतदान था वो अपेक्षाकृत नहीं हो पाया था। लगभग 50 से 55% के बीच जो मतदान है वो जाकर के ठहर गया था। तीसरे चरण में भी यही माना जा रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। मतदाता यहाँ तक पहुंचे और जब मतदाता यहाँ पहुंचेंगे तो एक बड़ा विषय, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर के हम भी चर्चा कर रहे हैं, सरकार भी उसको लेकर के गंभीर है और निर्वाचन आयोग भी गंभीर है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। यहाँ पर भी हर मतदान केंद्र के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि जो भी मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसने मास्क पहना है या नहीं ये सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, जो गाइडलाइंस है उसके पालना को लेकर जो है तैयारियां भी की गई हैं। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं मनवीर की गुलाबी ठंड का असर कहें या फिर कोरोना काल का, लेकिन अभी जो है फिलहाल सुस्ती नजर आ रही है। लोग अभी घरों से कमोबेश